नमस्कार। न्यूज़ बस के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज न्यूज़ बस के माध्यम से हम आपको एक खुशखबरी भी देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी बस रहे हैं और कई ऐसे इलाके यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं जहाँ पर कॉलोनीज़ बनी हुई है ऐसे लोगों की जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। और ऐसे लोग जो अपने प्रदेश से बाहर, अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे प्रदेश में कार्य करने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं अपने घर से, अपने घर की खबर, अपने गांव की खबर, अपने प्रदेश की खबर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। और ऐसी हम लोगों की कोशिश रहती है कि यहाँ रहने वाले, जम्मू कश्मीर में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक उनसे जुड़ी हुई जानकारी आप सब तक पहुँचाएँ। तो न्यूज़ बस के माध्यम से आज आपको और ख़ास तौर पर हमारे ऐसे दर्शकों को जो यूपी से बिलोंग करते हैं, उनको ये खुशखबरी देना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करेगी और आज ही मुख्यमंत्री की शपथ ली जाएगी। और योगी आदित्यनाथ ने एक इतिहास रच दिया है इस समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने चीफ मिनिस्टरशिप के लिए दूसरी बार प्रगति की हो। और ख़ास तौर पर बीजेपी का कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना है उत्तर प्रदेश में जिनकी टर्म कंसेक्यूटिवली दूसरी बार भी ली हो और जनता ने जिन्हें दूसरी बार भी अपना मुख्यमंत्री चुना हो। और इस समय अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो अब योगी कहा जा रहा है यूपी को, और यूपी योगी के नाम से अब उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे मेहनत जुड़ी हुई नजर आ रही है। लोग अगर इस तरह से किसी को दूसरी बार, किसी लीडर को अपना नेता घोषित करते हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में वही नेता दोबारा से उन लोगों का दामन थामे और उन्हें आगे प्रगति की ओर लेकर के जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और योगी आदित्यनाथ के लिए ये ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बीजेपी के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दूसरी बार अपनी टर्म एज चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में आज से शुरू करेंगे। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है, मुख्यमंत्री के तौर पर आज वे शपथ लेने वाले हैं। और इस शपथ समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, सभी उच्च स्तरीय अधिकारी जो हैं हमारी सरकार के, वो सब भारत सरकार के सब उच्च अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस सभा में उपस्थित रहेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह का एक हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुचर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स के कुछ लोग भी, उनकी टीम के कुछ लोग भी जो हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। अखिलेश यादव को आमंत्रण दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां पहुंचने के लिए मना कर दिया है, इनकार कर दिया है शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करने से। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर एक योगी को अपना मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये देखा गया है कि कई तरह की धारणाओं के लोग वहां रहते हैं और कई तरह के ऐसी धारणाएं हैं जिसमें राजनीतिक धारणाएं अलग हैं, जहां रिलीजियस यानी धार्मिक धारणाएं अलग हैं और जहां प्रांतीय धारणाएं अलग हैं। वहां ऐसे माहौल में जहां पर हर जगह एक थॉट क्लैश की बात की जाती है, और उत्तर प्रदेश थॉट क्लैशेस के लिए माना जाता है, जहां ऐसी एक प्रवृत्ति बन रही थी, जहां एक ऐसा राज्य था जहां पे थॉट क्लैशेस आमतौर पर देखे जाते थे, ऐसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री का सेकंड टर्म के लिए आना, वो भी बीजेपी के एक कट्टर व्यक्ति का ऐसे मुख्यमंत्री बनकर के आना बहुत ज़्यादा मायने रखता है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी इसमें देखी जा सकती है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? कारण ये हो सकते हैं कि आप समझ ही रहे होंगे कि जनता इस समय चाहे किसी भी राज्य में है, किसी भी प्रदेश में है, तो अब जो हमारे भारत की जनता है उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका है कि विकास की गति जो भी आगे दिखाएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, या वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, या किसी भी अन्य पार्टी से जुड़ा हो, या कांग्रेस का नेता हो, किसी भी ऐसे नेता का हाथ जनता ज़रूर थामेगी जो उन्हें विकास की गति दिखाएंगे और जो उन्हें वाकई में ज़मीनी स्तर तक उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। और यही जो ज़मीनी स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और कहीं ना कहीं एक राज्य को किसी न किसी सीमा में बांधना,
यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का एक खुला प्रांगण देना और उस खुले प्रांगण में भी ऐसी स्ट्रिक्ट होल्ड रखना जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर ना तो अधिकारी उसका गलत इस्तेमाल कर पाएं और ना ही जनता लॉ एंड ऑर्डर की बरखिलाफी कर सके। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के इस पिछले टर्म में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो फिर एक बार उम्मीद की नज़र लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रही थी और उन्होंने ऐसा ही किया और उन्हें फिर से चयनित किया। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी विन उन्हें मिली है। ये जितना भी इलेक्शन हुआ था 10 मार्च को, जिसके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए थे, उसमें ये गणना जो सामने आई है 273 सीट्स से जीते हैं योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स के लिए चुनाव किए गए थे और 403 में से 273 यानी 273 सीट्स जो है उस पर बीजेपी ने अकेले जो है योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की है। और ये एक बहुत बड़ी गणना है, एक बहुत बड़ी, बिकॉज 50% आप जनता को रुझान कर पाए हैं जनता का अपनी ओर, और शायद कहीं ना कहीं प्रगति कार्य जनता के बीच में सामने ऐसे आए हैं जिनकी वजह से जनता को थोड़ा और विश्वास है इस सरकार पर और वो एक बार फिर एक चांस देना चाहते हैं, इस सरकार को एक बार फिर से लेके आना चाहते हैं। और इसके पीछे क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, कौन सी ऐसी सुविधाएं थी जो योगी आदित्यनाथ के समय में यूपी की जनता को मिली है जिसकी वजह से 273 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई है। या आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इस समय भारत की दूसरी ऐसी स्टेट है, दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी हाईएस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2019 से लेकर के अब तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो अर्थव्यवस्था में स्थिति जो उत्तर प्रदेश की है वो पहले 6ठे या 7वें स्थान पर हुआ करती थी। अब लेकिन भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था की श्रेणी एक बनाएं तो उस श्रेणी में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत की वो उत्तर प्रदेश बन चुका है। और वो कैसे बना है उसके पीछे कारण हैं जो प्रोजेक्ट्स योगी आदित्यनाथ ने अपने एजेंडा में, इलेक्शन एजेंडा में पिछली बार रखे थे, उन पर वो कहीं ना कहीं खरे साबित होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा था कि रोड कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी, वो उन्होंने किया। वी हैव एन इम्प्रूव्ड रोड नेटवर्क, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के लोग अक्सर जनता सड़कों पर उतर आती थी कि वहाँ रोड कनेक्टिविटी ना के बराबर देखी जाती थी। लेकिन अब अगर आप उत्तर प्रदेश की सड़कों की तस्वीर देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आती है, जिसमें एक्सप्रेसवेज भी हैं, 4 लेन्स भी हैं और ऐसी एक्सप्रेसवेज बनाई गई हैं जो कि उत्तर प्रदेश को बाकी के राज्यों के साथ अब बहुत कम समय लगता है बाकी के राज्यों से आपको उत्तर प्रदेश पहुंचने में। और ऐसी बहुत सी ऐसी एक्सप्रेसवेज बन चुकी हैं। एक्सप्रेसवेज ऐसी हैं कि जो आपको जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक पहुंचने में आपके ट्रैवल को लगभग आधा कर चुकी हैं। इस तरह की रोड नेटवर्किंग जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। और ये रोड नेटवर्किंग केवल और केवल नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवेज को देखकर नहीं बनाई गई है। ये रोड नेटवर्किंग जो है वहाँ के लोकल रिहायशी रेजिडेंशियल इलाकों में भी देखने को मिलती है। इसी के साथ उनके एजेंडा में पिछली बार एक और बात कही गई थी रेगुलर पावर सप्लाई की। अब उसमें कुछ एरियाज में फ्री पावर सप्लाई जनरेशन की बात की गई थी, लेकिन वो तो खैर पूरी होती हुई अभी नजर नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं पावर जनरेशन और रेगुलर पावर सप्लाई, ये दोनों सेक्टर्स में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपनी पिछली टर्म में बहुत ज़्यादा काम किया है और वो नज़र में आया है जनता को, और शायद उसी वजह से जनता ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को चांस दिया है। अब इसी के साथ एक जो स्टेबल्ड पावर सिचुएशन है उनकी वजह से वहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सुचारू रूप से काम करना शुरू हो गई हैं। और जैसा कि रोड नेटवर्किंग के लिए माना भी जाता है कि इस तरह की जो पावर जनरेशन है, अगर आपकी स्टेट में पावर जनरेशन और पावर सप्लाई कंट्रोल में आ जाती है तो आपके राज्य की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं। तो थिंग्स गेट स्टेबल्ड इफ़ यू हैव अ स्टेबल पावर सप्लाई, और वही उत्तर प्रदेश के राज्य में भी देखने को मिला। पावर सप्लाई स्टेबल हुई और उसके साथ साथ धीरे धीरे हर किसी उद्योग में, हर किसी श्रेणी में, हर किसी क्षेत्र में जो है स्टेबिलिटी देखने को मिली। अब इसके साथ एक बहुत बड़ी
चैलेंज हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश हमेशा धार्मिक रीतियों को लेकर के विवादों में रहा है और कई बार ऐसे क्लैशेस वहाँ पर धार्मिक प्रवृत्तियों को और धार्मिक धारणाओं के बीच में देखे गए, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ, कई बार बहुत माली नुकसान भी हुआ। लेकिन कुछ हद तक इन धार्मिक धारणाओं के ऊपर जो क्लैशेस हो रहे थे उनके ऊपर लगाम लगी। वो कैसे लगी? एक बहुत बड़ा स्टेप जो है योगी आदित्यनाथ ने, बीइंग अ हिंदू लीडर, उन्होंने हिंदू धार्मिक प्रवृत्ति को, धार्मिक धारणा को एक स्टेप फर्दर लिया और उन्होंने स्लॉटर हाउसेस जो थे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे, उन सभी स्लॉटर हाउसेस पे बैन लगा दिया, जिनकी वजह से अक्सर उत्तर प्रदेश में इन स्लॉटर हाउसेस की वजह से अक्सर धार्मिक दंगे और फसाद देखने को मिलते थे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ये स्लॉटर हाउसेस को ही बैन कर दिया ताकि जड़ से ही इस मसले को ख़त्म किया जा सके। और उस स्लॉटर हाउस के बैन होने के बाद से ये जो इलीगल ट्रैफिकिंग है, ये जो बोवाइन स्मगलिंग की बातें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, बहुत ज़्यादा हद तक देखी जाती थी। उनके ऊपर जो विवाद होते थे, जो मसले खड़े हो जाते थे, जो क्लैशेस होना शुरू हो जाते थे कम्युनिटीज़ के बीच में, वो किसी हद तक ख़त्म होते हुए नजर आए। और इसके बाद एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि योगी सरकार को मिली, उन्होंने फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स को लेकर के ऐसी एक प्रोसेसिंग शुरू की कि उन्होंने फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स को बैन करने के लिए बाकायदा संसद से बिल पास करवा दिया। ये जो उपलब्धि थी, इस उपलब्धि के कारण योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं जनता के हर किसी समुदाय, हर किसी धार्मिक संप्रदाय और हर किसी धार्मिक धारणा को एक स्टेबिलिटी दे दी, एक यूनिफॉर्मिटी दे दी और उन्होंने हर किसी धर्म को अपना अपना धर्म आगे प्रपाउंड करने के लिए, लीगल प्रपाउंड करने के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया। और जो एक बहुत बड़ी धार्मिक धारणा थी जिसकी वजह से क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, कन्वर्जन्स को लेकर के दंगे होते थे, कई फैमिली एट्रॉसिटीज़ शुरू हो जाती थी और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता था कि ये फैमिली के क्लैशेस जो हैं धीरे धीरे बढ़ते धार्मिक क्लैशेस होना शुरू हो जाते थे। दो कम्युनिटीज़ अपने आपस में क्लैश करना शुरू कर देती थी और इस फोर्सिबल कन्वर्जन को उन्होंने रोक दिया, बिल्कुल ही रोक दिया। कैसे रोका? उन्होंने बाकायदा संसद से इसकी बैन करने के लिए, इसे बंद करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए एक बिल पास करा दिया। ये कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट्स उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकारिणी में और लोगों के साथ, जनता के साथ जुड़ने में, सरकार और जनता के बीच का जो गैप था उसको ख़त्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी पिछली टर्म में ये कुछ ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है उनकी और थोड़ी और ज़्यादा अट्रैक्ट हुई और 273 के एक बहुत बड़े विनिंग स्लॉट से उन्होंने ये जीत हासिल की। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बज़ के साथ और देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। हाल फिलहाल के लिए आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की आज मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार टर्म शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है उन्होंने इस बार और इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में आज प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और कई गणमान्य अधिकारी जो हैं वो इस समारोह में शामिल रहेंगे। इसी तरह के अन्य जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बज़ के साथ। टिल देन, this is Vindhya Tikku signing off for now. Take good care of yourself. Jai Hind.